हम एक चुनौती में हैं। सबसे पहले मुझे नगेट्स चाहिए। चुनौती स्वीकार है। यह आसान है, मैं इसे अभी बनाऊंगी। मेरे पास अद्भुत कीमा के लिए मुंह में पानी लाने वाला ताजा मीट का टुकड़ा है। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम अपनी उंगलियों को चाट कर खाओगी। ये दोनों अंडे यहाँ पूरी तरह से सही रहेंगे। उन्हें सावधानी पूर्वक तोड़ना जरूरी है ताकि छिलके न गिरे और कीमा के साथ मिलाए। यह कुछ अलग बनेगा, खासकर अगर मैं डायनासोर के आकार में नगेट्स बनाती हूँ। बेबी को यह जरूर पसंद आएगा। अब मैं इस सांचे में उसे मीट को भरती हूँ और यह तैयार। और इसके लिए मेरे पास ब्रेड क्रम्स भी है। वे मेरे नगेट्स को स्वादिष्ट और क्रिस्पी बना देंगे। मैं उन्हें प्लेट पर डालूंगी और अपने डायनासोर में हर तरफ लगाऊंगी। बस बहुत सुंदर। अब इसे ओवन में डालना है और थोड़ा इंतजार करना है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए अलार्म सेट करती हूँ। चुनौती जीतने के लिए सबसे पहले हमें बेबी को सरप्राइज करना होगा और मैं ऐसा कर सकता हूँ। मेरे नगेट्स मीट से नहीं बल्कि मछली से बनेंगे। यह स्वादिष्ट सालमन एकदम सही रहेगा और यह मोटा नमक और सबसे बढ़िया यह काली मिर्च। वाह, बहुत बढ़िया। अब बस इसे फ्राई करना बचा है। नगेट्स को इसमें डालते हैं और बस माफ करना, यह बहुत जोर से था। नहीं तो मैं सुन नहीं पाती। ओह, मुझे उम्मीद है डायनासोर जले नहीं होंगे। वाह, यह काम किया मेरे अच्छे नगेट्स। बस, और मैं इसमें सॉस डालूंगी क्योंकि मेरी पोती को सूखा पसंद नहीं है। और मैं इसका सूरज बना देती हूँ। मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है। वाह दादी, अब यह मेरे काम में लगने का समय है। मीट से नगेट्स बनाना मेरे वश की बात नहीं है। क्या बेकार गंध है। ओह, लेकिन हेल्दी खाने का क्या? चुनौती जीतने के लिए हमें एक सुपर मेगा कूल आइडिया चाहिए जो मेरे पास है। ओरियोस के बारे में क्या ख्याल है? कुकीज उपयोगी नहीं होते लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। देखो दादी, मैं भी कीमा बना रहा हूँ, केवल अपने तरीके से। चॉकलेट चिप्स प्लस मेरा फेवरेट पीनट बटर एक ऐसा ट्रीट बनेगा जिससे कोई दूर नहीं रह सकता। मैं भी नहीं। यह दिव्य है। ओह, तुम भी ना। मैंने ऐसे कूल नगेट्स बनाए हैं। हाँ, क्या आपने इसे देखा? ब्रदर शेफ भी मोल्ड बनाना जानता है। हाँ, हमें उन्हें किसी चीज से सजाने की जरूरत है। मैं यह नारियल के चिप्स से इन कुकीज को सजा देता हूँ। ये मेरे नगेट्स तैयार है। ओह, मैं इसे खुद ही खाना चाहता हूँ। बुरा नहीं है बेटा। शेफ, तुम्हारा काम हो गया। एक सेकेंड, एक डिश की सफलता का आधा हिस्सा उसकी सजावट पर निर्भर करता है। मेरे विशेष सोने के चश्मे कहाँ हैं? ओह, क्या बात है। क्या आप सोने से बनी ब्रेडिंग नहीं चाहते हैं? शेफ कुछ भी कर सकता है। आखिर खाना बनाना एक असली कला है। सोने के नगेट्स। वाह, क्या सुगंधित बेरी है। हमें इसमें सॉस बनाने की जरूरत है। इसके लिए मैं एक मोर्टार का उपयोग करूंगा और यह तैयार। अब केवल इसे एक डेजर्ट स्पून से एक प्लेट पर खूबसूरती से डालना बचा है। हालांकि मैं दादी की तरह सूरज नहीं बनाऊंगा। सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। वाह, आप कहते हैं कि सजावट सब कुछ तय करती है। फिर मैं भी प्लेट सजाऊंगा और मेरे पास बस मॉल्टिसर्स का एक पैकेट पड़ा है। बॉल्स वही है जो मुझे चाहिए और मैं उन पर हर्शीज सिरप डालूंगा। यह मेगा स्वादिष्ट होगा। यह बेबी को जरूर पसंद आएगा। क्या खुशबू है। मैं जल्दी से चखना चाहती हूँ। ओह, क्या अजीब गंध है। क्या ये नगेट सोने से बने हैं? यह दिलचस्प है। मैं कागज नहीं खाना चाहती। ओह, क्या इसे खा सकते हैं? यह हाई आर्ट है। ओह, कितने कूल नगेट्स है। जाहिर है मेरे भाई ने उन्हें बनाया है। मैं बॉल्स के रूप में उसकी लिखावट को पहचानती हूँ। वाह, चॉकलेट सिरप के साथ ये बहुत अच्छे था। वाह, धन्यवाद भाई। अरे, मैं जीत गया। रुको, मैंने अभी तक दादी के नगेट्स नहीं चखे हैं। वाह, मेरा फेवरेट डायनासोर, कितना प्यारा। मैं उन्हें केचप के साथ ट्राई करती हूँ। ये स्वादिष्ट है, बहुत ही बढ़िया। क्रिस्पी क्रस्ट, मैं रुक नहीं सकती। दादी, ये तो कमाल का है। धन्यवाद बेटा, मन भर कर खाओ। आप जीत गई हैं। ये यहाँ शेफ कौन है? ओह, मेरी पीठ। आप ठीक तो है? हाँ हाँ, ठीक है। ओह, नया असाइनमेंट कब आएगा? ओह, क्या आ गया? प्लीज मेरे लिए पैनकेक्स बनाए। ओह, ठीक है, दादी इसे कर सकती है। मेरी प्रतिभा दिखाने का एक शानदार अवसर। शेफ के लिए रास्ता बनाओ। सबसे पहले चलो एक चेहरा बनाते हैं। आपको यह कौन लग रहा है? क्या आपने अभी तक कुछ अनुमान लगाया? अब केवल बैकग्राउंड को पेंट करना बचा है। थोड़ा पकाना है और इसे पलट देना है। वाह, अपना मुंह मत खोलो। हाँ हाँ, चलो मैं शुरू करता हूँ। हाँ दादी, मैं भी शेफ की तरह ही करूँगा। केवल ये समझना है कि बैटर कहाँ से डालना है। ओह, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम सारे बैटर मेरे ऊपर डाल रहे हो। ओह, माफ करना, यह गलती से हो गया।
बच्चे तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मेरे पूरे चेहरे को रंग दिया। माफ करना दादी, मैं जल्दी में था। वाह काला बैटर कूल, यह मुझे मेरे दोस्त डॉल्मेशन की याद दिलाता है। कितना हैंडसम है वह। मैं इन पैनकेक्स को तुम्हारी तरह बनाऊंगा। सबसे पहले मैं काले बैटर के साथ आउटलाइन तैयार करूंगा और इसे सफेद रंग से पेंट करूंगा। मैं एक गुलाबी कॉलर बनाऊंगा। हमें कान और पूंछ को नहीं भूलना चाहिए। बढ़िया, अब इसे पलट सकते हैं। सुंदर। लेकिन मेरी राय में एक करछुल और कटोरे के साथ पैनकेक्स बनाना अधिक सुविधाजनक है। इस तरह हम एक समान भाग को माप सकते हैं। ऐसा लगता है कि मेरा पहला पैनकेक तैयार है। अब इसे स्पैचुला से पलटने का समय है। दादी के पैनकेक्स बनाना बहुत पसंद है। जितना ज्यादा उतना बेहतर। बच्चे को भूखा नहीं रहना चाहिए। और हम बटर के बारे में भी नहीं भूल सकते। ये एक अद्भुत क्रीमी स्वाद देता है। हम चुनौती में उसके बिना नहीं रह सकते। और इसके बाद मैपल सिरप। बस यह खुल जाए ढक्कन। लाओ मैं आपकी मदद करता हूँ। धन्यवाद बेटा, तुम्हारे बिना मेरा काम ही नहीं चलेगा। वाह बढ़िया। मेरे भालू भी बच्चे को सरप्राइज करने के लिए तैयार है। मैं अपने हाथों से उगाए हुए स्ट्रॉबेरी के बने हुए जैम डालूंगा। हाँ, वाह कितना सुंदर। और अंत में रात का खाना खत्म करने के लिए मैं इस प्यारे टेडी बेयर कप में ताजा दूध डालूंगा। वाह। और फाइनल टच, गुलाबी स्ट्रॉ अपनी जगह पर है। बोन एपेटिट। वाह, मैं इन ट्रीट्स को खाने का और इंतजार नहीं कर सकती। ओह, मैं इस डॉल्मेशन को पहचानती हूँ। भाई तुम जीनियस हो। वाह धन्यवाद। ओह वाह, यह टावर तो मस्त है। मेरा पेट पूरा भर जाएगा। बटर के साथ पैनकेक्स पर अच्छे से चिकना करना जरूरी है। फिर इसके स्वाद का जवाब नहीं। वाह यह स्वादिष्ट है। दादी मुझे खुश करना जानती है। बोन एपेटिट बेबी। अरे हाँ, यह मस्त था। ओह, किसी ने ड्रिंक का भी ख्याल रखा। यही मुझे चाहिए था। कितना सुंदर है। वाह, भालू की तरह बने फ्लेक्स के ऊपर दूध डालना और जैम डालना जरूरी है। मुझे पता है इसे किसने बनाया है। धन्यवाद शेफ, आप एक असली मास्टर हो। बहुत बढ़िया। मुझे और चाहिए। सुपर। तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक है। हाँ, तुमने तो डरा ही दिया। अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। यस! अच्छा है। हाँ ठीक है बेटा, मैंने कल ही बगीचे में ताजा स्ट्रॉबेरी चुनी है। अब हम उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ऐसे। बढ़िया। और अब हम इसमें चीनी डालेंगे। यह अच्छा है, मुझे चीनी पसंद है। अरे हम प्रतियोगी हैं। अच्छा ठीक है, स्ट्रॉबेरी तैयार है। अब इसे आइसक्रीम मोल्ड्स में डालने और फ्रीजर में रखने का समय है। ओह, और उसके पास किस तरह का सोडा है? मुझे उम्मीद है अगर मैं एक कैन ले लेती हूँ तो वो बुरा नहीं मानेगा। क्या ये पीने लायक भी है? ओह कितना मीठा। बेबी इसे जरूर पसंद करेगी। इसके फेवरेट यूनिकॉर्न स्टिक्स डालना और मिनी फ्रीज में डिजर्ट को फ्रीज करना जरूरी है। कुछ सीखो बेटा। यह बाजार से लाया हुआ कोई मिक्सर नहीं है। आइसक्रीम बनाना है, यह आसान है। बस इसे कप में डाल देता हूँ। ओह, मुझे चॉकलेट का स्वाद बहुत पसंद है। शायद पहले मैं 1-2 चम्मच खाऊंगा। यह बहुत अच्छा है। क्या इतना मीठा भी कोई खा सकता है? सही कह रही हो दादी। दुकान से खरीदकर लाई आइसक्रीम एक असली शेफ के बगल में खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे अवसर के लिए मेरे पास फ्राइड आइसक्रीम के लिए एक विशेष बोर्ड है। चलो दोस्तों, चलो इन चॉकलेट बार्स को छोटे टुकड़ों में काटते हैं और कुछ अच्छा बनाते हैं। हाँ वाह, यह अच्छा था। अब चॉकलेट के ऊपर दूध डालने और मेरे स्पैचुला के साथ सब कुछ अच्छी तरह से मिलाने का समय है। मुझे यकीन है कि बेबी को मेरा काम पसंद आएगा। अब केवल सब कुछ खूबसूरती से बिछाने और उस पर क्रीम डालना ही बचा है। आओ आइसक्रीम को कुकीज और चॉकलेट स्टिक से सजाएं। नहीं, ये बहुत फीका है। डेजर्ट में एक चमकदार रंग और स्वाद जोड़ना जरूरी है। इस तरह से यह बहुत अच्छा है। खैर, मैं सॉस के साथ अपनी रचना खत्म करूंगा। अब थोड़ी सजावट का समय है। हाँ, अब मैं एक अलग फूलदान में ड्राई आइस डालूंगा। यह हमेशा खूबसूरती और शानदार ढंग से बाहर आता है। अब मैं संतुष्ट हूँ। वाह, यह मस्त है। तुम दुनिया के सबसे अच्छे शेफ हो। धन्यवाद दादी। लेकिन आपका कैसा चल रहा है? ओह, मैं तुम्हारी ट्रिक के साथ अपनी आइसक्रीम के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। उसे अब तक जम जाना चाहिए। वाह, एकदम सही। मैं अपनी पोती को खुश करने के लिए इसे खूबसूरती से रखूंगी।
बेटा, क्या तुमने आइसक्रीम की पूरी कैन खा ली? बढ़िया। ओह, ऐसा लगता है आप सही कह रही हैं। मैंने पूरी आइसक्रीम खा ली। मैं क्या करूं? मुझे जल्दी कुछ करना होगा। चलो देखिए मेरे बैग में क्या है। मोजा? कितना बदबूदार है। ओह, यह क्या है? कितना भयानक। अपना सामान इधर उधर मत फेंको। ओह सॉरी दादी, मैं इस बच्चे को खुश करने के लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ। मेरी बारबी? नहीं, मैं पक्का इसे किसी को नहीं दूंगा। लेकिन न्यूटेला बहुत उपयोगी है। चॉकलेट पेस्ट मुझे बचाएगा। मैं यहाँ दूध डालने जा रहा हूँ। ओह, बस ये ढक्कन किसी तरह खुल जाए। मम्मी, सब ठीक तो है ना बेटा? यहाँ ये नैपकिन ले लो। शुक्रिया। ओह, कम से कम मेरा चेहरा साफ हो गया और अभी भी दूध बचा है, जिसका मतलब है कि मेरा शानदार आइडिया काम कर सकता है। चॉकलेट दूध पाने के लिए हम इसे जार में डालना होगा और इसे हिलाना होगा। अरे देखो, सुपर! ये तैयार हो गया और इस जार को फ्रीज करने का समय है और अब आइसक्रीम तैयार है। वाह, यह स्वादिष्ट हो सकता है। जरूरी बात है इसे बेबी पसंद करे। हम तैयार हैं। वाह, यहाँ इतने तरह के आइसक्रीम है। यह शायद स्ट्रॉबेरी है। मीठा और इसका स्वाद बहुत अच्छा है। वाह, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। ओह, मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी इस तरह आइसक्रीम नहीं खाई है। इसे ट्राई करना दिलचस्प होगा। वाह, मुझे ये पसंद आया। वाह वाह वाह, क्या सुंदरता है। मैं अपनी फेवरेट कैंडीज को पहचानती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद शेफ। यह बहुत ही अच्छा है। मुझे कोशिश करने में खुशी हुई। बोन एपेटीट। एक मुश्किल विकल्प। चलो, शेफ विनर है। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी, मेरे लिए चॉकलेट बार खरीदो। कैसा शोर है? अभी तो दोपहर के केवल 2 बजे हैं। 1 मिनट रुको, क्या आज 31 अक्टूबर है? इसका मतलब है कि सिस्टर जेन पर खौफनाक हैलोवीन प्रैंक का समय शुरू होने वाला है। पहली शरारत एक गेंद और एक सफेद चादर की होगी। डरावना चेहरा नहीं भूलना है। हाँ, बू, यह कैसा चल रहा है? डर लग रहा है? तो चलो आगे चलते हैं। हमें बहुत ही शांत रहना होगा। ये देखो, मेरी बहन गहरी नींद में सो रही है। तुम उसके सिर के ठीक ऊपर एक भूत लटका सकते हैं, ताकि जब वो अपनी आंखें खोले तो वो सबसे पहले इसे देखे। इसके बाद वो अपने हाथों पर ध्यान देगी और उस पर खौफनाक दस्ताने पहने होंगे। वो उठकर मुझे ढूंढना चाहेगी, लेकिन अगर उसके पैरों के नीचे गोल कैंडी है तो वो दूर नहीं जा पाएगी। और अगला सबसे अच्छा है, एक प्लेट पर हरा स्लाइम। वो इस पर मुंह के बल गिर जाएगी। ये बहुत ही मजेदार होगा। और अब फाइनल टच, दरवाजे पर ईंट की दीवार लगा देते हैं। हाँ, चलो देखते हैं और हंसते हैं। ओह, कितनी अच्छी सुबह है। अरे, ये किस तरह का भूत है? या मैं एक भूत हूँ? अरे, ये तो सिर्फ दस्ताने हैं। खैर, जो भी हो, बहन, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अरे, मैं गिर रही हूँ। मुझे ऐसा कि स्नॉट नहीं था। बस बहुत हो गया बहन, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ बहन। अरे, यह क्या है? यह एक दरवाजा हुआ करता था। ओह, सच में? तो यह एक सिर्फ वॉलपेपर है। गुड मॉर्निंग छोटी बहन, तुम्हें हैप्पी हैलोवीन। लगता है तुम खराब मूड में हो। क्या अच्छा शो है। मैं अपनी आंखें से नहीं हटा पा रही। हमें नाश्ते के लिए कुछ चाहिए। दूध। हमारे पास नाश्ते के लिए सीरियल्स है। बढ़िया है, लेकिन जेन अभी भी शो को इतना मगन होकर देख रही है कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन उस पर प्रैंक कर सकता हूँ। हम अपनी प्लेट में सभी मीठे फ्लैक्स डालते हैं, लेकिन मेरी बहन के लिए मेरे पास कुछ और भी दिलचस्प है, गंदे कीड़े। अब हम सब कुछ एक खाली डब्बे में डाल देंगे और जेन के पास ले जाएंगे। मुझे आशा है उसे यह नाश्ता पसंद आएगा। खैर, अब उसे यह दे सकते हैं। अरे सिस्टर, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते के लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। यहाँ तुम्हारे लिए कप दूध और सीरियल है, और मैं चम्मच के बारे में भी नहीं भूला हूँ। ओह, तुम कितने अच्छे हो। धन्यवाद। मैं एक नया शो देख रही थी। मैं इसे सुबह से देख रही हूँ और अपनी ध्यान नहीं हटा पा रही हूँ। मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है, और तुम जानते हो मुझे दूध के साथ सीरियल्स बहुत पसंद है। ओह, इसकी गंध तो अद्भुत है। स्वाद, छी, कितना गंदा। क्या तुम कीड़े दे दिए हो मुझे? तुमने नाश्ते में कीड़े खाए।
मेरे पास एक अच्छा आइडिया है कि अपने भाई को कैसे प्रैंक किया जाए। हम एक नकली टेबल बनाएंगे और काले टेबल क्लॉथ में चेहरे के लिए छेद करेंगे। ऊपर मैं इस पर पॉपकॉर्न डालूंगी और एक डरावना मेकअप करूंगी और अब हम उसे डरा सकते हैं। वाह, पॉपकॉर्न की पूरी बकेट, कितना अच्छा है। वाह, अब एक अच्छा वीडियो लगाकर इसे खाते हैं और शानदार समय बिताते हैं। लेकिन यह कुछ संदिग्ध लग रहा है, लेकिन पॉपकॉर्न स्वादिष्ट लग रहा है। अरे, किसी मॉन्स्टर ने मुझे काट लिया। मैं एक पॉपकॉर्न मॉन्स्टर हूँ, तुम मेरा पॉपकॉर्न नहीं खा सकते, मुझे मत खाओ। मेरे मन में एक नया शानदार आइडिया है प्रैंक के लिए। हाल ही में एक नकली हाथ मेरे पास था और जैन हेलोवीन के लिए अपने कमरे को सजा रही है। ये बहुत बड़ा मजाक होगा यदि मैं गलती से अपने हाथ में ड्रिल करता हूँ तो। हाँ, मुझे बस नकली हाथ लगाने की जरूरत है। अब मैं अपनी बहन की मदद के लिए जा रहा हूँ। जैन, तुम क्या कर रही हो? लाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं बस अपने सामान अपने साथ लाया हूँ। मैं कुछ ही समय में यहाँ छेद कर देता हूँ। ये क्या हो गया? अरे नहीं, मेरा हाथ, मैंने अपने हाथ में ड्रिल कर लिया। ओह नहीं, क्या ये बेन का हाथ है? ओह, ये नकली हाथ है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। अब मैं उसे आर्टिफिशियल माइंड से प्रैंक करूंगी। इसके लिए मुझे खूनी पट्टियों की जरूरत होगी और नकली खून की भी। हम पट्टियों को डुबाते हैं। अब हम विग के नीचे सबको छिपाते हैं और अब डराने जा सकते हैं। वेंसडे ने चाकू क्यों निकाला? अरे, रात में डरावनी फिल्में देखना बुरा आइडिया है। आगे क्या होगा? ओह जेन, क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखने आई हो? क्या तुमको चिप्स लाई हो? ओह वाह, अरे मैं तुम्हारे बाल खींचूंगा, मुझे चिप्स दो। अरे ये क्या हो रहा है? जेन, तुम्हारा दिमाग दिखाई दे रहा है। मुझे अपने भाई बहन पर एक शरारत के लिए नया आइडिया मिला है। अब मैं कद्दू से एक डरावना चेहरा काटने जा रही हूँ जो उसे पक्का डराएगी। या आंखें होंगी और अब मुंह। बढ़िया, हमें अंदर एक मोमबत्ती डालनी होगी और यह हो गया। अब हमारे कद्दू के मॉन्स्टर को बेन के बिस्तर के नीचे रखेंगे। अंधेरे से यह चेहरा और भी डरावना लगेगा, लेकिन यह काफी नहीं है। खूनी निशान छोड़ना जरूरी है, जैसे कि एक मॉन्स्टर अपने बिस्तर के नीचे छिप गया हो। और अब हमें बेन के आने से पहले यहाँ से भागना होगा। मैं अपने पैरों पर रंग लगा लेती हूँ और यहाँ अपना फुटप्रिंट छोड़ूंगी और भाई के आने से पहले भाग जाती हूँ। मेरा फेवरेट गाना बज रहा है। हाँ, और ये मेरा फेवरेट टाइम भी है। ये अरे, ये पैरों के निशान कैसे हैं? और वे मेरे बिस्तर के नीचे क्यों हैं? मुझे डर लग रहा है। बिस्तर के नीचे कौन है? अरे